बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं हमारी लास्ट की क्लास का, तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में किया था एक्सरसाइज 2.8 को स्टार्ट, और हमने 3 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो इंशाल्लाह आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि वो क्या डिमांड कर रहा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन अ 3 टाइम्स अ सर्टन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर वो कह रहा है उसे हम x सपोज कर लेंगे और फिर देखते हैं हमारी कंडीशंस क्या हैं। मैं आपको नोटबुक पे लेके जाती हूँ और वहाँ पे समझाती हूँ ज़रा। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड नंबर होता है उसे हम क्या सपोज कर लेंगे कि वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था वो ये था कंडीशन का कि 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ नंबर, यानी कि इस नंबर का सबसे पहले हम करेंगे 3 टाइम्स और फिर उसमें से 5 करेंगे लेस। ठीक है, 5 लेस देन यानी कि 5 हमें कम करना है किस में से, 3 टाइम्स अ नंबर। तो पहले हम 3 टाइम्स करेंगे फिर उसमें से 5 को लेस कर देंगे। सो 3 टाइम्स अ नंबर क्या हो जाएगा, 3x, और उसमें से 5 जब लेस किया तो हमारे पास हो गया 3x माइनस 5। और इसी तरीके से अगली कंडीशन क्या थी, 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 टाइम्स करेंगे अ नंबर को, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 4x, एंड इसमें से करना है हमें 1 लेस, 4x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये था जी हमारी गिवन कंडीशंस जो थी उनके मुताबिक हमने एक्सप्रेशन बना ली है। तो अब हमारी कंडीशन ये थी कि मैं आपको क्वेश्चन की तरफ अगर लेके जाऊँ तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इसका हमें करना है द प्रोडक्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर एंड दिस कंडीशन से जो नंबर आ रहा है वो नंबर इज 7, यानी कि ये जो हमने अभी 2 नंबर्स निकाले हैं इनका हमें करना है प्रोडक्ट, और वो किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल, और हमें ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलें जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है किन नंबर्स का, इसका और इसका। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1, और इक्वल टू किसके आ रहा था, 7 के। अब आ गई जी हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन, और इसे नॉर्मल इक्वेशन की तरह अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलें जी, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ार 12x स्क्वायर, 3 को करेंगे -1 के साथ माइनस 3x, 5 को 4 से माइनस 20x, एंड माइनस एंड माइनस प्लस, 5 1 ज़ार 5, और इस साइड पे +7 था, यहाँ आकर हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू 0। तो अब x स्क्वायर वाली और कोई भी टर्म नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 12x स्क्वायर, और x वाली टर्म है हमारे पास, यस 2 टर्म्स आ रही हैं हमारे पास x की, तो इनको 20 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -23x, और 5 और -7 है तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगी -24 एंड 1। ठीक है, ये दो इसके पेयर्स बनेंगे, तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस x एंड -2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे इनका प्रोडक्ट जो है वो चाहिए नेगेटिव में। तो यहाँ से जो है वो 12 और x आ रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 2 24 होता है, तो यहाँ से आ गया x माइनस 2, और यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी निकल आएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 पेयर्स आ गए, 12x प्लस 1, और दूसरा पेयर है x माइनस 2। तो अब जो है हमारे पास यहाँ से x की वैल्यूज़ निकल आएंगी, 12x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा -1/12, और यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे नंबर्स निकल आए। सो यही जो है हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं। तो इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है, सिंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू -1/12 भी हो सकता है और
2 भी हो सकता है। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स आवर बुक एंड सी विच इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द नेक्स्ट वन। इसमें हमें क्या करना है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। सबसे पहले हमें लेंगे है एक नंबर है, उसका हम लेंगे डिफरेंस और फिर उसी के नंबर का लेंगे रेसिप्रोकल, और वो इसके इक्वल होना चाहिए 15/4 के, और सेम हमें वही नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं और मैं आपको इन कंडीशंस को वहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हेयर। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो रिक्वायर्ड नंबर है उसे हम किसके इक्वल लेट कर लेंगे, x के इक्वल, और सेकंड पे हमें चाहिए इसी नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स आप जो भी नंबर गिवन है उसे 1 ओवर कर देंगे। वट एवर इज गिवन ओवर हेयर, क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया कि आपको यहाँ पे कुछ भी गिवन हो सकता है। आपको जो भी गिवन है अगर आप उसको 1 ओवर कर देंगे तो वो हमारा जो है वो रेसिप्रोकल निकल आएगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पर x गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर x। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमें गिवन है 1 ओवर x तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर x, जो कि x जो है वो ऊपर आ जाएगा और 1 ओवर x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x। तो इन शॉर्ट आप इनको उलट भी कह सकते हैं, ठीक है। x का होगा 1 ओवर x और 1 ओवर x का होगा x। इसी तरीके से अगर कोई नंबर गिवन है 5 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर 5, और अगर 1 ओवर 5 गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 5। तो उल्ट भी कह सकते हैं आप इनको, बट रेसिप्रोकल मेनली होता है 1 ओवर समथिंग। तो अब हमें नंबर था हमारे पास x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर x। तो ये हमने अपनी कंडीशंस तो देख ली। तो अब देखते हैं कि नंबर और इसके रेसिप्रोकल के साथ हमें करना क्या है। तो द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर और इसके रेसिप्रोकल का लेना है हमें डिफरेंस, और किसके इक्वल है, 15/4 के इक्वल। तो चलें जी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हम जो है अपनी इक्वेशन बना लेते हैं कि एक नंबर है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का लेना है हमें डिफरेंस, और वो किसके इक्वल है, 15/4 के इक्वल। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं पहले एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x² - 1 इज इक्वल्स टू 15/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4x² - 4 इज इक्वल्स टू 15x। 15x को भी दूसरी साइड पर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 4x² - 15x एंड -4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, और इस इक्वेशन को जो है हम अब सॉल्व करेंगे। तो क्या इसके अब आप देख लें कि इसके पेयर्स क्या बनते हैं। तो इसके पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं -16 एंड +1। पेयरिंग कर लेते हैं 4x² - 16x एंड +1 x। चलिए आप 1x लिख लें या x लिख लें, एक ही बात है। और ये आ जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x कॉमन, तो x - 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से जो है 1 कॉमन आ जाएगा, और x - 4 इज इक्वल्स टू 0। दो पेयर्स आ जाएंगे, x - 4 एंड 4x + 1। x की क्या वैल्यूज़ आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 4 और दूसरी x की वैल्यू आ गई -1 ओवर 4। तो जब x की वैल्यूज़ निकल आई हमारे पास तो हम क्या करेंगे, एंड पर मेंशन कर देंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं वो 4 हैं और 1 ओवर 4 है, ठीक है। 10, तो यहाँ पे मेंशन कर दें द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 और -1 ओवर 4, इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर उसने हमें कंडीशन दी होती कि वो पॉजिटिव है तो हम +4 मेंशन कर देते, अगर कंडीशन दी होती नेगेटिव है तो हम -1 ओवर 4 कह देते। सो कंडीशन कोई भी गिवन नहीं है तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर 4 और 1 ओवर 4 होगा। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट अस सी व्हाट ही इज डिमांडिंग इन क्वेश्चन नंबर 6। So the question number 6 is the sum of the squares of 2 digits of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digits. Find the number. तो चलें जी हम नोटबुक की तरफ चलते हैं और वहीं पर जो है मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से
पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं क्लियर करना ज़रूरी समझती हूँ, और वो ये है कि नंबर और डिजिट के दरमियान डिफरेंस। नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 23 हमारे पास एक नंबर है, सो ये एक डिजिट है और ये डिजिट है, मतलब एक नंबर जो है वो डिजिट से मिलके बना होता है, ठीक है। सो 23 नंबर जो है वो 2 और 3 डिजिट के साथ मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यूनिट, टेंस और 100 ऐसे होता है ना हमारे पास। तो अगर 23 लिख रहे हैं तो इसमें जो 3 है जो है वो यूनिट है, और टेंस की जगह पे क्या आएगा 20। तो अब आप देख सकते हैं कि इसे हम कैसे पढ़ेंगे। 20 पहले हम टेंस की जगह पर क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर +3 करेंगे, तो क्या आएगा 23। ऐसे पढ़ते हैं ना इसे हम 23। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम 43 को देखें या 43 को देखें तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे, 40 पहले 40 पढ़ेंगे और फिर 3 पढ़ेंगे। सो नंबर बनता है डिजिट के साथ, तो ये एक डिजिट है और ये दूसरा डिजिट है। तो अब जो है उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने डिजिट्स की बात किया है, उसने नंबर्स की बात नहीं की, उसने बल्कि 2 डिजिट्स की बात की है कि एक नंबर जो है वो 2 डिजिट से मिलके बन रहा है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो दो डिजिट्स थे, उनमें से एक हमने ले लिया x और दूसरा हमने सपोज कर लिया कि वो किसके इक्वल है, y के जगह पे, ठीक है। तो अब देखिए कि जो x की जगह पर आ रहा है, यानी कि जो यूनिट्स की जगह पे आ रहा है दैट इज़ x, यूनिट की जगह पे क्या आ रहा है x, और टेंस की जगह पे क्या आ रहा है y। तो जो इससे इक्वेशन बनेगी, जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा इससे, वो हमारा क्या बनेगा, अगर हमें इस कंडीशन के मुताबिक रिक्वायर्ड नंबर बनाना है तो वो क्या होगा, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 20 एंड +3 करते हैं तो हमारे पास 23 बनता है ना। इसी तरीके से अगर हम 40 + 3 करेंगे तो हमारे पास 40 बनेगा, ठीक है। 40 + 3 करेंगे तो हमारे पास 43 बनेगा। इसी तरीके से अगर हम ये वाले पार्ट को लिख रहे हैं तो हमें इस y को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। तो 10y + x करेंगे तो जो है वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर बनेगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल है, 10y + x के इक्वल, क्योंकि यूनिट की जगह पर है x और टेंस की जगह पर है हमारे पास y। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम जो है वो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे। तो डिजिट से हमने यहाँ पर नंबर बनाया अपना। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मैं अगर आपको लेके जाऊँ तो क्या वो देखें, यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल इज 65। सम लेंगे और स्क्वायर्स के साथ, इसे भी हम लिख लेते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आएगा, ऑफ डिजिट्स, ये डिजिट्स है ना, इनका हम ले रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये आ जाएगा, स्क्वायर्स लेंगे पहले इनके और फिर हम इनको कर देंगे इनका सम, ठीक है। तो कंडीशन के मुताबिक हमारे पास जो ये इक्वेशन बन रही थी यहाँ पे, ये सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 65 के इक्वल है। और अब आप यहाँ से सेकंड पार्ट देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या है, एंड द नंबर इज, जो नंबर है, नंबर किसके इक्वल है, 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट्स क्या थे, एक x था एक y था, उसके 9 टाइम्स। तो क्या होगा हमारे पास, कैसे बनेगा, 9 टाइम्स ऑफ इट्स सम ऑफ डिजिट्स, 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, x + y। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन है उसके मुताबिक एक इक्वेशन बन रही है, और वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 9 × x + y, ये वाली जो हमारे पास कंडीशन निकली थी, इज़ इक्वल्स टू इस नंबर के, क्योंकि उसने कहा है कि रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा नंबर है उसके इक्वल है ये सम × 9। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल था, 10y + x के। तो अब जो है हम सिंपली, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है और इसे हम कर देंगे सॉल्व। चलिए जी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा 9x + 9y, ठीक है, और यहाँ से -10y - x = 0। तो चलिए जब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ से जो है y की एक वैल्यू निकल आई है जो कि है 8x। तो अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगी और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। तो चलें जी, अब मैं जो है रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है मेरे पास
x की वैल्यू निकल आई। तो अब मेरे पास x की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि x बेसिकली था क्या हमारे पास, तो x जो था आप यहाँ से देख सकते हैं, x जो था वो यूनिट की जगह पे था। अब यूनिट की जगह पर जो नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर 23 है तो 3 जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी हमने जो फाइंड किया वो x की वैल्यू है और x की जो यूनिट्स वाली प्लेस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए जो हमारे आंसर में नेगेटिव वाला वैल्यू आ रही है इसे जो है हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट की जगह पर नेगेटिव साइन कभी भी नहीं आ सकता। तो x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे और इससे जो है हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 है y इज इक्वल्स टू 8x, y इज इक्वल्स टू 8x, सो x इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पर 8, ठीक हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, अब हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ से नंबर फाइंड करना है कि उसने नंबर कौन सा है। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारे पास, 10y प्लस x, ठीक है। जैसे कि मैंने ये देखें यहाँ पे मेंशन किया था कि जो रिक्वायर्ड नंबर था 10y प्लस x था। तो बेसिकली y और x की जब हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं तो हमें यहाँ पे मर्ज करनी है ताकि हम जो है अपना रिक्वायर्ड नंबर फाइंड कर सकें। तो y की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 और x की जगह पर क्या आ जाएगा 1। तो 10 इंटू 8 क्या आ जाएगा 80 प्लस 1। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो था 81। ये था जी हमारा सॉल्यूशन। और जैसे कि आपने देखा कि हमें सिर्फ इसमें एक मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन में मेंशन किया था वो डिजिट्स थे, ठीक है। उसने बोला था डिजिट्स को यूज़ करते हुए हमें जो है वो रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड आउट करना है। तो डिजिट्स का जो था वो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट था जो कि हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना था। तो डिजिट्स का अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे भूलना नहीं है। अगर तो आपको ये समझ में नहीं आया तो आप जो है लेक्चर को रिवर्स करके इसे दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जांपल्स के साथ इसे समझाने की कोशिश की है। सो होपिंग दिस कि आपको इसकी समझ में आ गई होगी। एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये बिल्कुल इससे रिलेटेड हम लोग जो हैं वो अपने एक लेक्चर में जब मैंने एग्जांपल्स करवाई थी उसमें मैं ये एग्जांपल जो है वो सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो जिन्होंने वो लेक्चर देखा अगर तो उनके लिए ये होमवर्क है, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये है कि पहले आप जाके वो लेक्चर देखें और फिर जो है आप एग्जाम्पल 7 को एज अ होमवर्क लेके चलेंगे। तो मैं सॉल्व तो आपको कर दूंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 इज़ योर होमवर्क, ठीक है, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो पीछे करवा चुकी हूँ। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 को जो है आप मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करें, और तब तक मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ और फिर एट द एंड हम अपने क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। ऑलराइट जी, ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका होमवर्क है और क्लास का हमारा वक्त भी थोड़ा रह गया है। सो मैं क्विक एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज़ उसका जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल था 45 के, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स वाली कंडीशन में लिख ली 45 की, और सम था हमारे पास 9। कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, और इसी से रिलेटेड हमने इक्वेशंस बना ली। और बाकी सॉल्व करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं। लीनियर इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई किया और उसके बाद उसकी फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास जो है x की 2 वैल्यूज़ निकल आई। एक थी x इज़ इक्वल्स टू 6 और एक थी x इज़ इक्वल्स टू 3। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करें x की वैल्यू यहाँ पर, तो हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में मैंने x की दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया और इसी तरीके से मेरे पास जो है y के 2 पॉइंट्स आ गए, और एट द एंड मैंने अपने रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख दिए x और y के फॉर्म में। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, और इसमें हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप कि आपके ये तमाम के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.8 को वाइंड अप कर देंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगली क्लास में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।